बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन शाह आफरीदी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला करने जा रहा है। क्या एक्शन लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन आफरीदी के साथ? क्या शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर 1 साल की पाबंदी लग सकती है? इस हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। आपके साथ मुकम्मल जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जो डेवलप हो रही हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इसके अलावा बात करेंगे सरफराज अहमद की। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम के लिए एक कप्तान का नाम जो है वो तजवीज किया है। किसे उन्होंने कैप्टन बनाने का नाम तजवीज किया है? चेयरमैन पीसीबी के साथ अपनी मुलाकात में, ये भी आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और कुछ और लेटेस्ट अपडेट्स हैं जिसमें एक कप्तान ने T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस पर कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यह भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि शाहीन शाह आफरीदी इस वक्त जिसको है ना वो टॉपिक ऑफ द टाउन बने हुए हैं और इस वक्त ऐसा मीडिया में जाहिर किया जा रहा है कि वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की टीम हारी है वो सिर्फ शाहीन शाह आफरीदी की वजह से आ रही है और उनके साथ कुछ प्लेयर्स शामिल थे जो उनकी लॉबी का हिस्सा थे। उनके अंडर परफॉर्म करने की वजह से पाकिस्तान की टीम ये मैच हारी है। जबकि अब एक और ग्रुप जो है वो सामने आ गया है शाहीन शाह आफरीदी की तरफदारी में और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो लास्ट 4 T20 मैचेस जीता है उसमें 3 मैचेस में जो मैन ऑफ द मैच है वो शाहीन शाह आफरीदी हैं। तो ये किस तरह हो सकता है कि शाहीन शाह आफरीदी जो है वो पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान की शिकस्त में उनका किरदार है, या क्या एक इंडिविजुअल जो है वो पाकिस्तान की टीम को शिकस्त देने में कामयाब हो सकता है? इसके अलावा बहुत सारी मीम्स भी बन रही हैं। वो तो कहते हैं कि शाहीन शाह आफरीदी के कहने पर ही बाबर आजम ने जो यूएसए की टीम है उसके खिलाफ 102 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। शाहीन शाह आफरीदी के कहने के ऊपर ही जो है वो आमिर ने ओवर गलत फेंका, रिजवान ने जो है वो विकेट के पीछे जो है वो चांसेस छोड़े, सब कुछ सुपर ओवर वाला। और इसी के कहने पे क्या हारिस रऊफ ने आखिरी बॉल फुल टॉस करवा दी। मतलब ये इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दुनिया के लिए मजाक बनी हुई है। अब लेटेस्ट अपडेट जो आपको देनी है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो नई सिलेक्शन कमेटी है वो कायम कर दी गई है और उसमें से सिर्फ 2 प्लेयर्स को निकाल दिया गया है, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को। अब उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ और साथ में जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन। ये 4 लोग मुस्तकिल हिस्सा होंगे और 5वां मेंबर जो होगा वो व्हाइट बॉल का कैप्टन होगा और रेड बॉल का कैप्टन होगा। यानी अगर रेड बॉल की टीम सिलेक्ट करनी है तो रेड बॉल का कैप्टन 5वां मेंबर बन जाएगा, अगर व्हाइट बॉल की करनी है तो जो है वो 5वां मेंबर व्हाइट बॉल का बन जाएगा। अब इस सिलेक्शन कमेटी का हेड कौन होगा जी? असल सवाल यह है कि असद शफीक है और मोहम्मद यूसुफ है, गैरी कर्स्टन है और साथ में जेसन गिलेस्पी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हेड उसकी बात की जाए इस सिलेक्शन कमेटी के हेड की, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की, तो फिर मोहम्मद यूसुफ मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वही दोनों कमेटियों का हिस्सा है, एक वो और एक आपके जो असद शफीक हैं। और बाकी अब हेड कोच जो होगा वो तो दोनों हेड कोच है, एक टेस्ट का है और एक T20 का ODI का है। तो उन दोनों को तो नहीं, उन दोनों में से किसी को तो हेड नहीं बनाया जा सकता। लेकिन क्या एक बार फिर इस कमेटी को उसी तरह बगैर चेयरमैन के छोड़ा जाएगा? अगर ऐसा है तो भाई फिर पहले मोहसिन नकवी साहब आप तजुर्बा भुगत चुके हैं इस तरह करने का, अब ये नहीं होना चाहिए। अब इसका कोई ना कोई चेयरमैन जरूर होना चाहिए। बहरहाल
कहने वाले ये कहते हैं कि अगर आप अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को फारिग कर सकते हैं तो बाकी दो को भी फारिग कीजिए और एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाइए जिसमें ये मेंबर्स ना हो। अक्रॉस द बोर्ड जो है वो आपका डिसीजन नजर आना चाहिए। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को बाहर कर रहे हैं, अगर आप रिजवान को बाहर कर रहे हैं, तो फिर आप बाबर को भी बाहर करें। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत खौफनाक अंजाम होने जा रहा है। अगर आप किसी एक को हीरो बनाएंगे और बाकियों को लेट डाउन कर देंगे तो फिर ये आपके लिए, आपकी क्रिकेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ऐसा साबिक प्लेयर्स कुछ ऐसा कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से जी खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रहा है और अब मजीद तफसीलात सामने आई हैं कि 3 जगहों पे पाकिस्तान के प्लेयर्स के दरमियान लड़ाई हुई है बाकायदा ड्रेसिंग रूम में। एक लीड्स के मैदान में जहां पे हेडिंगले लीड्स में पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज में जिसमें मैच में बारिश हुई थी, उस मैच में लड़ाई हुई है प्लेयर्स के दरमियान। उसके बाद फिर वहां पर डलास के अंदर लड़ाई हुई है। फिर न्यूयॉर्क में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के पहले या बाद में लड़ाई हुई है। तो ये 3-3 बार लड़ते रहे हैं और सुनने में ये आया है कि जो मैनेजमेंट का हिस्सा ऑब्वियसली मोहम्मद यूसुफ, उनके साथ बदतमीजी की शाहीन शाह अफरीदी ने। जब उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कहा कि आप ज्यादा नो बॉल्स कर रहे हैं, अपनी नो बॉल के ऊपर जो है वो तवज्जो दें, तो उन्होंने बाकायदा यूसुफ के साथ बदतमीजी से वो पेश आए हैं। इसके अलावा वो हेड कोच के साथ भी बदतमीजी करते रहे हैं, अब्यूज करते रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ आपस में बड़ी लड़ाई झगड़े रहे हैं। रिपोर्ट अब मजीद सामने आई है और उसमें बताया गया है कि इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद जानबूझकर जो है वो ठीक नहीं खेले। खासतौर पे इंडिया के खिलाफ मैच में जानबूझकर ये स्लो खेले हैं और इन्होंने पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ मैच जानबूझकर हरवाया है। ये बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लग रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। अब उनके साथ ये 2 खिलाड़ी और सामने आ गए जिनके ऊपर बात की जा रही है कि ये शाहीन शाह अफरीदी के साथ थे और इसके अलावा भी प्लेयर्स मौजूद हैं। खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ बात नहीं करते थे और कैमरे के सामने आके मुनाफिकाना तौर पे एक दूसरे का दोस्त बताते थे और कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है, लेकिन पीछे मसले मसाइल रहे हैं। ये भी सुनने में आया कि जो इमाद वसीम है उन्होंने जख्मी होने का, इंजर्ड होने का झूठा बहाना किया हुआ था और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो है वो राजी किया कि आप ये मैचेस खेलें, वर्ल्ड कप में आखिर तक मैचेस खेलें, आप यहां से ना जाएं। अब मैं हैरान हूं कि ये किस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं। अब इमाद वसीम की अगर आप बैटिंग की बात करें, चलिए एक मैच में, लेकिन उससे पिछले मैच में तो इमाद वसीम ने कोई बैटिंग में कोई लैप्स नहीं दिखाए, उसने बॉलिंग भी अच्छी की, दोनों तीनों जगहों पे उसने माफ कीजिएगा अच्छी बॉलिंग की है। अब ये रिपोर्ट्स में खबरें सामने आ रही हैं जो गैरी कस्टर ने रिपोर्ट दी है, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन क्या लेने जा रहा है? शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से गैर मुसद्दका खबर यह है कि उनको 1 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर किया जा सकता है और अनऑफिशियली भी उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है, यानी उनको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा क्रिकेट के लिए और उनको कहा जाएगा कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में यह कंफर्म होने जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। 2 से 3 मजीद सीनियर प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको रेस्ट करवाया जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी के साथ। शाहीन शाह अफरीदी को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ माफ कीजिएगा, शाहीन शाह अफरीदी को जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा है उसके लिए भी कंसीडर नहीं किया जाएगा और मुमकिन है कि फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भी उनको कंसीडर ना किया जाए। ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ गैर मुसद्दका खबरें आ रही हैं कि शायद उनके ऊपर 1 साल की पाबंदी लगाई जाएगी, लेकिन यह खबर कंफर्म है कि पीसीबी इस चीज को, इस मामले को इतना लाइटली नहीं लेगा और इस सारे के सारे बवंडर के अंदर जो जो बंदर शरीक हैं उन सब के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और निपटा जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क से बड़ी कोई चीज नहीं है, स्पोर्ट्स गेम से बड़ी कोई चीज नहीं है और अगर कोई जानबूझकर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई जो है वो होने की जरूरत है, जरूर होनी चाहिए। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि सरफराज अहमद की मुलाकात हुई है उनके साथ, मोहसिन नकवी के साथ, तो उन्होंने पूछा है कि जी आपके ख्याल में T20 क्रिकेट और ODI क्रिकेट का कप्तान किसको बनाया जाना चाहिए?
तो सरफराज अहमद ने हैरान कुन तौर पर मोहम्मद रिजवान का नाम सजेस्ट किया है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को सरफराज अहमद ने कहा है कि वाइट बॉल का कप्तान बनाया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान एक वाइट बॉल के लिए बतौर एक कप्तान के बहुत अच्छे कप्तान साबित होंगे और उनको कप्तानी का तजुर्बा भी है और वो अपनी कप्तानी के जरिए उन्होंने अपनी टीम को जितवाया भी है पीएसएल के अंदर, तो उनको तजुर्बा भी है और वो नजर भी आता है उनकी कप्तानी के हवाले से। बहरहाल मैं तो ये समझता हूं कि भाई कप्तान वाइट बॉल क्रिकेट का कोई ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों में ना हो। यानी सरफराज की ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, मैं मानता हूं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो एक अच्छे कप्तान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो डर्टी पॉलिटिक्स टीम के अंदर चली है, इसका एक ही हल है कि अक्रॉस द बोर्ड डिसीजन किया जाए और सबको फारिग कर दिया जाए और नई टीम बना के नया कप्तान बनाया जाए जो कि एक न्यूट्रल पर्सनालिटी हो और वो पूरी टीम को बेहतर अंदाज में लेकर के चले। ये जरूरी है मेरे ख्याल में। और मोहम्मद जो सरफराज अहमद है उन्होंने अलबत्ता मोहम्मद रिजवान का नाम सजेस्ट किया है कि मोहम्मद रिजवान होने चाहिए। बहरहाल मैं तो समझता हूं कि जी अगर शाहीन शाह अफरीदी ने कोई गलत हरकत की है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, बाकियों को भी मिलनी चाहिए। जो अगर अंडर परफॉर्म किया है इमाद वसीम ने तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, अगर इफ्तिखार अहमद ने किया है तो उसको तो किया है या नहीं किया उसको तो वैसे ही टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जी, दुनिया में बड़ी गैरत है, कहते ना गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगोदाव में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। ये वो गैरत है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था। वो गैरत पाकिस्तान के कप्तानों में तो नहीं होती, कभी भी नहीं हुई। वो गैरत जो है वो श्रीलंका के कप्तान हसरंगा में आ गई है। उन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी टीम की बदतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने ओहदे से स्टेप डाउन कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। आज की ये 2 घंटे पहले की खबर है। तो इससे अब आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया की टीमें कहां से कहां पहुंची हुई हैं। मतलब केन विलियमसन ने भी ये काम कर दिया है। युगांडा की टीम के कप्तान ने, उस बेचारे ने भी गैरत दिखा दी। उसने कहा कि मैं अपनी टीम को अच्छी तरह नहीं लड़ा सका। अगर वो रिजाइन कर सकता है तो यहां हमारे कप्तान रिजाइन नहीं करेंगे, बल्कि यहां हमारे कप्तान हीरो बनेंगे और वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें वो पाकिस्तान की कप्तानी का सोच रहे हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं सर। तो अब आप ये देखिए कि हमारी क्रिकेट में होता क्या है, अगली कुर्बानी का बकरा कौन बनता है। क्या वाकई ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी होने जा रही है? बाय द वे हसन अली ने कहा है कि अगर आप सर्जरी करने जा रहे हैं तो क्या आपके पास सर्जरी करने के आलात मौजूद हैं। यानी वो कहने का मतलब ये है कि आपके पास, आप इनको निकाल देंगे तो आपके पास पीछे बचेगा कौन? आपके पास तो पीछे कोई बचेगा ही नहीं, टीम फारिग हो जाएगी और आपकी टीम हारना शुरू हो जाएगी। तो भाई इनके साथ भी तो हार ही रहे हैं ना। इनके साथ कौन सा हम जो है वो आसमान पे चढ़े हुए, हार ही रहे हैं। छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं, बुरी बुरी शिकस्त हो रही है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। पीसीबी को क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए और सबके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनानी चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर है, आपको इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।